स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो ये वीडियो हमने आपके लिए बना दिया था जो आपके एनसीवीटी एमआईएस प्रोफाइल में शो कर रहा था एंड आप सबने देखा भी होगा कि अगर आप 10th या 12th करना चाहते हैं आईटीआई के साथ एनआईओएस से तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने जो डिटेल वीडियो बनाया था वहाँ पे बहुत सारे कमेंट आए, आपके बहुत सारे सवाल आए एंड इवन कुछ क्वेश्चंस मेरे भी दिमाग में थे कि कैसे क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा। वीडियो पूरा इसलिए हम कह रहे हैं आपको देखने को कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे खुद के भी डाउट थे एंड आपके भी डाउट रहे होंगे। मैंने इनको आईटीआई से भी क्लियर किया एंड इस पर हमने रिसर्च भी की एनआईओएस की वेबसाइट पे, एमएचआरडी की वेबसाइट पे भी हमने क्लिक करके देखा कि वहाँ पे भी एनआईओएस मान्य है या नहीं। तो जो क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चन अगर शायद मैं ना कवर कर पाऊँ तो आप कमेंट कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस था कौन कौन कर सकता है, एनआईओएस जो है वो मान्य है या इसकी मान्यता है या नहीं, अगर आप किसी हायर स्टडी में जाते हैं, किसी जॉब के लिए एसएससी या रेलवे कहीं अप्लाई करना चाहते हैं 12th बेसिस पे। तो दूसरा, इसका फ़ायदा क्या क्या मिलेगा आपको, प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, फॉर्म कब भरा जाएगा, एग्ज़ाम कब होगा, आईटीआई वाले जो करेंगे उनका इसमें आईटीआई का क्या रोल रहेगा, आईटीआई अगर आप पास हैं या नहीं है तो उसका क्या रोल रहेगा इसमें, सब्जेक्ट आपको क्या क्या पास करने पड़ेंगे, कितने पास करने पड़ेंगे एंड फीस कितनी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस, आई थिंक इससे ज़्यादा आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अगर होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, उसको भी हम कमेंट में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारे कमेंट्स का जवाब, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब देखेंगे कंप्लीट वीडियो में विद एनआईओएस का प्रॉस्पेक्टस। तो बने रहिए चैनल पर, एक एक करके क्वेश्चंस कवर करेंगे। हम हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ITI एंड ITI इंस्टीट्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ITI और ITI। तो यहाँ पे कंप्लीट ITI इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, ITI का क्या रोल है, ठीक है, ITI कैंडिडेट्स या ट्रेनीज़ का, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है, कैसे आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पे एक एक चीज़ें बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कर सकता है। प्रॉस्पेक्टस भी आपको डाउनलोड करके हम कंप्लीट दिखाएंगे। एक्रेडिशन एप्लीकेशन है, नॉर्म्स एंड प्रोसीजर हैं, पूरा कंप्लीट यहाँ पे आप देख सकते हैं। एकेडमिक कोर्स है, कौन कौन सब्जेक्ट, सब कुछ है। तो सबसे पहली बात कौन कौन कर सकता है, तो यहाँ पर आप जान लीजिए। प्रेजेंटेशन हम नहीं बना रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर आपको लिख के समझाएंगे। आई होप समझ में आएगा। कंटेंट अच्छा है, प्रेजेंटेशन थोड़ा ख़राब हो सकता है मेरा। तो कौन कौन कर सकता है, मतलब में अगर हम बात करें कौन कौन कर सकता है, तो सिर्फ वही कर सकते हैं जो ITI के 2 इयर्स कोर्स में एडमिशन लिए हों। ठीक है, ITI पास आउट वही इस कोर्स को कर सकते हैं जिन्होंने ITI के ऐसे कोर्स में एडमिशन लिया हो जो 2 इयर्स का होता हो। ध्यान दीजिए, अब 2 इयर्स के कोर्स हैं, कुछ कोर्स हैं जो 8th पास होते हैं, कुछ कोर्स क्या सिर्फ एक ट्रेड है वायरमैन। तो अगर आपने 8th पास करके वायरमैन में एडमिशन लिया है तो आप 10th के करने के लिए एलिजिबल रहेंगे एनआईओएस से। दूसरा होता है 10th पास। अब आप अगर 10th पास हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में ले सकते हैं, DMM में ले सकते हैं, ठीक है, RAC में ले सकते हैं, फिटर में ले सकते हैं, टर्नर, मशीनिस्ट ग्राइंडर, ऐसे बहुत सारे ट्रेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, जो कि 2 इयर्स के कोर्स हैं। तो जो 2 इयर्स के कोर्स में 10वीं के बाद दाखिला लिए हैं वो 12th के इक्विवेलेंट यानी 12th वाला कोर्स करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर आपका 1 ईयर कोर्स है, वेल्डर है, प्लम्बर है, कोपा है, मैकेनिक डीजल है, आपका ये बेसिक कॉस्मेटोलॉजी है और कोई भी ट्रेड है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहली बात, आपका 2 इयर्स का कोर्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं। दूसरा क्वेश्चन एक था, क्या एनआईओएस मान्य है? तो यस, एनआईओएस जो है ये मान्य है। इसके बेसिस पे आप जो है कहीं भी एडमिशन या हायर स्टडी जो भी आप आगे करना चाहते हैं, 12th के इक्विवेलेंट BA BSc करना चाहें, BCom करना चाहें, जो भी आप करना चाहते हैं उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी हम आपको MHRD की वेबसाइट पे भी दिखा देंगे कौन कौन से बोर्ड मान्य हैं। दूसरा, अब यहाँ पे है इसका फ़ायदा क्या है। तो देखिए, एनआईओएस से करने का फ़ायदा, अगर हम यहाँ फ़ायदे की बात करें आपका, ठीक है, तो फ़ायदे की अगर बात करें, सबसे बड़ा इसमें क्या है, ITI के साथ अभी इनका क्या हो गया, टाई अप हो गया। जब आप स्टेट बोर्ड से या कहीं और से भरते थे फॉर्म 12th करने का, तो हिंदी इंग्लिश की कोई पेपर लेके आपका छोड़ दिया गया, उसके आगे आपका पता ही नहीं चल रहा है कब सर्टिफिकेट आएगा, कब क्या आएगा। आप ITI की मार्कशीट अलग लगा रहे हो, उसका सर्टिफिकेट अलग लगा रहे हो पासिंग का, तब आपका 12th के बराबर माना जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अभी ITI के साथ इनका हो गया एक टाई अप। मतलब क्या हो गया, अभी एनआईओएस प्लस ITI ने कर दिया आपस में टाई अप। ठीक है, अब ITI के आपके जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होता है, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग या प्रैक्टिकल, जो भी आपका है, ये 3 सब्जेक्ट के मार्क्स क्या होते हैं, ऑटोमेटिक एनआईओएस के पास चले जाएंगे। जैसे आप वहाँ पे क्लिक करोगे, जिसे बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट, यानी ये 3 सब्जेक्ट का आपको क्रेडिट मिल जाता है आपके जो 12th का आपका सर्टिफिकेट आएगा या 10th का सर्टिफिकेट आएगा उस पर। बाकी आपके जो 2 सब्जेक्ट रहते हैं उसमें देखिए ग्रुप है, एक है ग्रुप A जिससे कि आपको एक सब्जेक्ट लेना है लैंग्वेज का, एक है ग्रुप B
वहाँ से आपको एक सब्जेक्ट पिक करना होगा। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट, क्योंकि NIOS का रूल क्या है, देखिए NIOS का रूल है वो आपको सर्टिफिकेशन तभी देता है जब आप मिनिमम 5 सब्जेक्ट पास करें। तो 3 सब्जेक्ट आपके ITI के हो गए, प्लस 2 सब्जेक्ट्स आप और ले सकते हैं, 5 आपका हो जाएगा। इसमें जैसे ग्रुप ए में आपने हिंदी ले लिया, ग्रुप में भी आप पेंटिंग ले सकते हो, आपने ट्रेड के अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, आप कुछ भी ले सकते हो। अभी वो सब्जेक्ट का ग्रुप भी हम लोग यहाँ पे कंप्लीट देखेंगे। अब यहाँ पे ओपन कर लेते हैं प्रॉस्पेक्टस, फिर उसके बेसिस पे बात करते हैं, थोड़ा आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए NIOS के थ्रू कौन कौन कर सकता है, जो ITI परसुइंग मतलब ITI पढ़ रहा हो, लर्निंग में हो, कर सकता है। जो ITI ऑलरेडी पास कर चुका है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो पहले तो ये हो गया प्रॉस्पेक्टस में, ये पूरा प्रॉस्पेक्टस आप ध्यान दीजिएगा, एकदम NCVT से हो आपका तो आप यहाँ पे आसानी से पास कर। देखिए एनहांस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ NCVT सर्टिफाइड ITI पास आउट्स। अब और नीचे जैसे आप चलेंगे, यहाँ पे बात आती है एडमिशन की। तो यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ है ना, एनीवन हु इज़ आइदर परसुइंग ITI रेगुलर 2 ईयर कोर्स। ध्यान दीजिएगा 2 ईयर्स कोर्स की यहाँ से बात हो रही है, 1 ईयर कोर्स वाले नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहला ग्रुप ए आपका जो हो गया, उसमें क्या होगा, आपका जो 3 पेपर ITI का है वो आपके नंबर्स उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज का, जिसमें आप एक लैंग्वेज जो है लैंग्वेज का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे एंड उसका आपको पेपर देना होगा, वो हो गया। एंड तीसरा एक एकेडमिक सब्जेक्ट होता है, इसका भी अभी हम ग्रुप ABC आपको दिखा देंगे, वहाँ से आपको क्या करना है, सब्जेक्ट्स चूज करने हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, 12th करना है आपको, अगर 10th करना है तो आपको 8th पास होकर ITI में एडमिशन लेना है, एंड अगर आपको 12th करना है तो आपको 10th पास करके ITI में एडमिशन लेना है। एज क्राइटेरिया 14 ईयर्स होनी चाहिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 2016-17 का प्रॉस्पेक्टस इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 साल दिया गया है। इसमें भी आपका 12th अगर करना है, 10th करके आपने ITI में एडमिशन लिया हो। अब यहाँ बात करेंगे हम लोग सब्जेक्ट्स की। ठीक है, नीचे आ जाते हैं और डायरेक्ट बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। यहाँ आप देख सकते हो ट्रेड दिए गए हैं, जैसे आप 8th करके 10th करना चाहते हैं तो वायरमैन ट्रेड है, ये 3 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। अभी एक डाउट इसमें मेरा खुद का आया है एंड आई थिंक DGT का भी ये डाउट रहेगा कि जैसे अभी तक क्या था, आपका ट्रेड थ्योरी प्रैक्टिकल होता था, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस होती थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग होता था, तो ये 3 सब्जेक्ट आपके माने जाते थे। बट अभी DGT ने क्या किया है, इन तीनों सब्जेक्ट को क्या किया, एक के साथ मर्ज कर दिया है, ट्रेड थ्योरी के साथ ये सारे आ जाएंगे। तो अभी क्या होगा, अभी तो आपके 3 सब्जेक्ट हुए नहीं ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के, तो इस पर जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है, हम आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखेंगे, जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है DGT की कि क्या होगा इसका आगे प्रोसेस, तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। उससे पहले हम इस पर आपको कुछ नहीं कह पाएंगे क्या होगा या क्या नहीं होगा। मे भी सेशनल एंड प्रैक्टिकल को सब्जेक्ट मानते हुए यहाँ पे कुछ उसको अरेंज किया जाए। यहाँ आप ट्रेड की पूरी लिस्ट देख सकते हैं कौन कर सकता है उनको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो लैंग्वेज वाला पेपर है। ग्रुप B से आपको एक सब्जेक्ट लेना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप B से आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी अपने अकॉर्डिंग जो आप चाहें ले सकते हैं। ठीक है, देन ग्रुप B में जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है ये 10th के लिए भी है और 12th के लिए भी है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, ये लेना है। फिर आती है ग्रुप C की बात। अब ग्रुप C में भी यहाँ पे एकेडमिक सब्जेक्ट है, आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं, सोशल साइंस ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, होम साइंस, साइकोलॉजी, अकाउंटेंसी, पेंटिंग, जो आप चाहें आप यहाँ से कोई भी एक सब्जेक्ट, इवन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यहाँ पे है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, जो भी आप एक सब्जेक्ट, सोशलॉजी हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, आपको कोई ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री, बट इन केस में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन केस में आपको प्रैक्टिकल भी देना होगा। देखिए इनके साथ प्रैक्टिकल भी रहेगा, तो आप कोशिश करिए बिना प्रैक्टिकल वाला कोई सब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे सोशलॉजी उठा लीजिए, कॉमर्स उठा लीजिए, पॉलिटिकल साइंस उठा लीजिए। ये करके क्या कर सकते हैं, आप अपना 12th कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया प्रॉस्पेक्टस 2021-22 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी कोर्स जो एकेडमिक है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ कुछ चीज़ें हम लोग देख लेंगे। अब तो प्रोसेस तक देख लिया, अब फॉर्म कब पड़ेगा। अब देखिए 2 ब्लॉक में इनके ऑनलाइन एडमिशन होते हैं, ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 2 है। ब्लॉक 1 में जो एडमिशन होता है विदाउट लेट फ़ी आप करा सकते हैं 16 मार्च से 31 जुलाई 2021, यानी यहाँ पे आ जाएगा 22 तक। ठीक है, तो ये एक हो गया ब्लॉक 1। देन ब्लॉक 2 इनका जो चलता है, जैसे अभी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लेट फीस के साथ एडमिशन करवा पाएंगे, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, इवन अब मार्च भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो अब आप इस वाले ब्लॉक में नहीं करा पाएंगे, आपका जो अगला वाला ब्लॉक शुरू होगा 2022 का, इसमें अभी आप करा सकते हैं 31 जुलाई 2022 के पहले पहले अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एंड जैसे आप 2022 में कराएंगे, यहाँ 2021 लिखा है, इसको आप 2022 मानिए। जब आप 2022 में कराएंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा अप्रैल में 2023 में होगा। ठीक है, एक तो ये ब्लॉक हो गया। दूसरा ब्लॉक जो होता है सितंबर से इसमें आप कराते हैं, उसका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर में होता है। मीन्स अगर अभी आप नहीं कराएंगे, आप ITI पास आउट होने के बाद करवाते हैं अपना एडमिशन, तो आपको अक्टूबर नवंबर 2023 में आपको एग्ज़ाम देखने को
मिलेगा इसका। तो ये हो जाता है इसका एग्ज़ाम, ये है इसका पूरा एडमिशन का प्रोसेस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें डेट्स चेंज होती रहती हैं, उसका अपडेट इस पर आता रहता है। ऑनलाइन एडमिशन का ये पूरा प्रोसेस है। ऑनलाइन एडमिशन का फॉर्म कैसे भरा जाता है उस पर भी हम आपका एक वीडियो सेपरेट बना देंगे। कंप्लीट यहाँ पे आपको अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रखने हैं एंड आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। साथ में जो भी आप ITI कर रहे हैं वो सब सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको अपलोड करना होगा। एंड बाद में जो ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट है आपको अपनी ट्रेनिंग प्रोफाइल से भी जाके सबमिट करना होगा। तो NIOS को डाटा सीधा सीधा चला जाएगा, जिससे आप जब पास आउट होंगे तो आपका वो पूरा जो सर्टिफिकेट का जो भी नंबर है, मार्क्स हैं, वो सारे आपके क्या होंगे, उस पर अपडेट हो जाएंगे आपकी मार्कशीट पे। मार्कशीट भी हम आपको दिखाएंगे, मैंने इंटरनेट से कुछ मार्कशीट डाउनलोड की हैं। ये पूरा फ्लो चार्ट एक बना हुआ है ना, पूरा आप प्रोसेस देख सकते हैं कैसे ऑनलाइन एडमिशन आपको कैसे करना है। पूरा देखिए, पूरा फ्लो चार्ट बना है। इसके बेसिस पे आप आसानी से अपना क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो एडमिशन होगा उसका प्रोसेस पूरा अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पूरा ये फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये हम PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो उसमें। अब बात करते हैं यहाँ पे फ़ीस कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है। तो यहाँ देखिए 5 सब्जेक्ट अगर आप देते हैं, ठीक है, 5 मीन्स 3 तो आपका रहता ही 5। तो मेल के लिए देखिए 1800 रुपये है, फीमेल के लिए 1450। इन केस आप SC ST एक्स सर्विसमैन आपका 1200 रुपये फ़ीस है। 12th के लिए आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 2000 है, 1650 है, 1300 है। कोई एडिशनल सब्जेक्ट मान लीजिए आप लेके और करना चाहते हैं, 5 की यहाँ आप 7 सब्जेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक सब्जेक्ट का 720 रुपये अलग से आपको ये ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो शुल्क है, जो फ़ीस है, वो देना पड़ेगा। तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 50 रुपये आपको एवरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे अलग से एक चार्ज देना होगा, वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। अब बात करते हैं TOC। जैसे आप ITI से कर रहे हैं तो आपका जो TOC वाला केस है, उस केस में 480 रजिस्ट्रेशन फीस है, 400 रुपये कोर्स मटेरियल प्लस 180 पर सब्जेक्ट, यानी 3 सब्जेक्ट आपके थरत यहीं जितना हो जाएगा, 540 रुपये आपका और एडिशनल लग जाएगा इन केस आप अगर आप ITI से कर रहे हैं उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे वो भी एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपके लिए बता दे रहे हैं। कौन कौन से बोर्ड के थ्रू भी ये मान्यता मतलब देते हैं, कौन कौन के बोर्ड वाले कर सकते हैं। जैसे आप ITI वाले तो कर ही सकते हैं, बोर्ड वाले भी इसमें कर सकते हैं अगर वो करना चाहें तो। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इनकी मान्यता की बात करते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं NIOS से आप कर रहे हैं वो फर्जी है, तो उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। हाँ, उससे पहले आप ये एक मार्कशीट देख सकते हैं, NIOS बोर्ड की है। यहाँ देखिए ट्रेड फिटर था इनका, ट्रेड थ्योरी, प्रैक्टिकल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के नंबर इनके क्या हो गए, ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट के थ्रू आ गए। इंग्लिश और पेंटिंग इन्होंने क्या किया, एज ए सब्जेक्ट चूज करके यहाँ पे पास कर लिया, जिससे कि इनका क्या हुआ है, कंप्लीट इनका मार्कशीट आ गया। यहाँ देखिए इनरोल्ड फ्रॉम कहाँ है, उत्तराखंड से इन्होंने इनरोल किया था। इस तरह से आपकी भी मार्कशीट आ जाएगी और बहुत अच्छे से आ जाएगी, जिसमें आप इजीली क्या है आगे कोई भी पढ़ाई या कुछ कर पाएंगे। अब देख लेते हैं मान्यता वाली बात। यहाँ आप देखते हैं पहले इनकी वेबसाइट पे आप देखेंगे द लार्जेस्ट ओपन स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लार्जेस्ट है ये, ठीक है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं कि फेक है, फर्जी है या पैसे लेके आप पास हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मान्यता इसकी पूरी है। और भी आगे यहाँ आपको हम दिखा दे रहे हैं। दूसरा हम इस लेटर की बात कर रहे थे, इसमें आप देख सकते हैं रिकॉग्निशन ऑफ सर्टिफिकेट या क्वालिफिकेशंस अवार्डेड बाय स्टेट ओपन स्कूल्स फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेस। मीन्स अगर आप यहाँ से करते हैं तो MHRD ने ऑलरेडी अप्रूवल दिया, आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने अप्रूवल दिया, 2017 का ये लेटर है। NIOS को प्रॉपर यहाँ आप देख सकते हैं, द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड इन कंसल्टेशन विद NIOS which is an autonomous body of MHRD. NIOS has informed that the Rajasthan SOS, Jaipur and APOSS are recognized board of secondary and senior secondary education as regards validity of their certificates for employment purposes. NIOS has informed that concerned, ये मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं हमको भी दिया जाए। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं सेकेंड वाले लेटर में, यहाँ पे एग्जैक्टली ये लेटर है आपका, ये आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैड ग्रांटेड रिकॉग्निशन टू द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE एंड NIOS. द स्टेट बोर्ड्स आर सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल टू द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। यहीं पे आगे इनको बोला गया कि जो भी जॉब्स आएंगी द मैटर हैज़ बीन कंसल्टेड विद ये सारी जो भी जॉब आएंगी उसमें अब NIOS क्या रहेगा, मान्य रहेगा, ऐसा इसमें क्लियरली लिख दिया गया। यहाँ आप देख सकते हैं ये एज रिगार्ड्स वैलिडिटी ऑफ दियर सर्टिफिकेट फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पजेज इट मे बी गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट। मीन्स अब NIOS जो है इनका भी सभी जगह पे जो सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉलो द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो भी उन सब में क्या होगा, इनका मान्य होगा। तो MHRD ने भी अप्रूव किया, तो ऐसा नहीं कि आपका फेक है,
बोर्ड अच्छा है एंड NIOS से टाई अप होने के बाद आपकी चीज़ें भी थोड़ी सी आसान हुई हैं क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसका एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, कैसे आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पे आई थिंक आपके जितने क्वेश्चंस रहेंगे उसका मैं जवाब दे पाया होऊंगा शायद वीडियो में। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कोई रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, वो भी हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।